नमस्कार श्री कृष्णा यादव मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। अगर अपनों से ही आप बार बार चोटिल होते रहें, अपने ही आपका दिल दुखाते रहें, अपनों के कारण आपको हर काम में उल्टा असर दिखने लग जाए, आपके अपने ही आपका टांग खिंचाई करने लग जाए, आपके काम में रोड़े अटकाने लग जाएं, आपको अपमानित करने लग जाएं, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आपके लिए किसी बहुत बड़े अपमान से कम नहीं है। आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपकी बेटी, इनके कारण आपको हे दृष्टि से देखा जाए, कैसे जिएंगे शान से? कौन सी कुंडली के भाव के कारण इस प्रकार का दंश आपको जीवन में झेलने को मिलता है? आपका पंचम भाव कितना दूषित होता है, आपकी कुंडली का नवम भाव कितना पीड़ित होता है, जिसके कारण इस प्रकार का दोष आपके जीवन में आता हो। अगर आ भी गया है तो शान से कैसे जिया जाए, कैसे इस प्रकार के दोषों से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, सुरक्षित किया जाए, बताएंगे आज। इसके अलावा आपको अपमानित यदि होना पड़ रहा, बार बार इस प्रकार का दोष आप पर लग रहा है, अपनों के कारण आप कलंकित हो रहे हैं अनावश्यक रूप से, तो आपकी हथेली में सूर्य रेखा दूषित होगी। उस सूर्य रेखा का दर्शन करने के लिए तैयार रहिएगा, आज के कार्यक्रम में हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे हम आपको किस ग्रह के कारण ऐसा दोष आपके लिए इंडिविजुअली मिलता है यदि आपकी राशि मेष है। सबसे पहले आपको काली मिर्च जल में डाल करके स्नान करने का शुभारंभ करना होगा। इस प्रकार के दोषों से बचने के लिए, ऐसे कलंकों से मुक्ति पाने के लिए, शान से जीने के लिए ग्रह कौन सा जिम्मेदार है? निस्संदेह सूर्य ग्रह जिम्मेदार है। यदि आपकी कुंडली में खास तौर पर सूर्य दूषित अवस्था में हो, तुला राशि का हो, मतलब अक्टूबर नवंबर का जन्म हो आपका, राहु के साथ हो या 8वें घर में बैठ जाए, तो समझिए कि आपके अपने ही, आपका सगा ही आपके लिए गड्ढा खोदेगा, आपको उन्नति नहीं करने देगा, कुछ न कुछ आपके साथ उसका तू मैं वाद विवाद बना रहेगा, आपको अपमानित होना पड़ेगा। वृषभ राशि यदि आपकी, तो आपके लिए वो ग्रह है सबसे मुख्य राहु। राहु के कारण आपके जीवन में इस प्रकार का दंश मिलेगा कि आपके अपने आपके लिए नासूर बन जाएंगे, इतना बड़ा घाव दे देंगे जिससे उबर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल सा लगेगा। कुंडली में राहु की स्थिति पर विचार करना होता है। अगर आपकी कुंडली का राहु लग्नेश को दूषित कर दे, लग्नेश को पीड़ित कर दे, तो बस प्रतीक्षा करना होता है कि कब आपका सगा आपको धोखा दे। आप महिला हैं, आपकी राशि वृषभ है, राहु के साथ उसका संबंध हो जाए तो आप अपने पति से ही धोखा खाएंगे, आपका पति का पर्याय बन जाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी जो आपके सबसे करीब है, जो आपकी सहचरी है, जिसके साथ अपना सुख दुख आप साझा करते हैं, वही आपके लिए कष्ट का सबब बन जाएगी। तो वृषभ राशि के साथ राहु का संबंध सबसे ज्यादा कष्ट देता है। क्या उपाय करें वृषभ राशि वाले? कलावा से लौंग की माला बना लीजिए और ले जाकर इसे दुर्गा मंदिर में कहीं अर्पित कर दीजिए। अच्छा, यह प्रोसीजर, यह उपाय करना किस दिन है? जिस भी दिन आपके पास वक्त मिले। एक कहावत है, शुभस्य शीघ्रम, शुभता के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। किसी दिन का इंतजार न करिए, अभी जाइए करके आ जाइए, जिससे आप सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार के दोषों से अपने आप को बचा के रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए कष्ट का कारण बनता है बुध और साथ ही साथ शुक्र। बुध आपका लग्नेश और शुक्र आपका द्वादशेश। आपके अपने सगे संबंधी जिनको आप पालते पोषते आए हैं, वही कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको कहाँ अंदाजा लगता है, और तब तक जब तक आपको पता चलता है एक विलंब हो चुका होता है। आज हम आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसे दोषों से ग्रहीय सुरक्षा दिलाएंगे। ग्रह जनित दोष जो आपके जीवन में लग जाता है, जिसके कारण आपको कष्ट उठाना पड़ता है, उससे आपको बचाना है। मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें? गौ माता को हरा चारा खिलाना आरंभ कर दें और कुछ दिन पर्यंत लगातार करते जाइएगा। आपको रुकना नहीं है, अनवरत करते जाना है, स्वतः करना है, ना कि किसी नौकर चाकर से करवाना है। उपाय तो कम से कम खुद ही कर लिया करिए, बाकी तो बहुत काम आप आश्रित हो चुके हैं दूसरों पर।
स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म से आप अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, आप वंदनीय बनते हैं अपने कर्मों से। दूसरे से करवा के कहाँ आनंद आएगा। कर्क राशि की चर्चा कर रहे हैं हम। कर्क राशि वालों के जन्मांक में शुक्र की पीड़ा के कारण आपको कष्ट मिलता है और आप सबसे अधिक कष्ट अपने सगे संबंधी से तब पाते हैं जब कोई वो महिला होती है, वो आपके बहुत करीब होती है। वो महिला आपकी बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, वो महिला कोई भी हो सकता है। बचना कैसे है उस शुक्र के दोषों से, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। धन का दान कुंवारी कन्या की शिक्षा में कर देना है। आसपास में देख लीजिएगा, कोई कुंवारी कन्या यदि शिक्षा ग्रहण कर रही है तो उसके शिक्षा में पैसा दान करिए। 2-4 महीने की फीस भर दीजिए, कुछ कापी किताब देकर उसको प्रसन्न कर दीजिए। किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। जैसे भी प्रकृति ने, प्रभु ने आपको सक्षम बनाया, उपाय करिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, शान से जिएंगे आप। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों की कुंडली में सूर्य का दोष और मंगल का दोष हर तरह से आपको अपने अपनों से कष्ट दिलवा देता है। अपने ही नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ सके। आपके लिए गड्ढा खोदने के निमित्त तो वो तमाम धन भी खर्च कर देते हैं और आस्तीन के सांप ऐसे ही पलते हैं। उपाय क्या करें यदि आपकी राशि सिंह है? गेहूं का दान मकान बनाने वाले मजदूर को करना है। कोई भी आसपास में जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर देखिए मजदूर रहते हैं, उनको आप गेहूं दान कर दीजिएगा। यह उपाय आप कोशिश करें तो मंगल शनिवार के दिन कर दें अगर तो बेहतर है, अन्यथा किसी भी दिन कर सकते हैं। और कुछ दिन कर दीजिएगा, 2-4 मंगलवार लगातार कर दीजिएगा। एक अलग तरह की शक्ति महसूस करेंगे, उस खास ग्रह को मजबूत पाएंगे जिसके कारण ऐसा दोष आपके जीवन में लग रहा है कि अपने ही आपको आगे न बढ़ने दें। कितने ऐसे केसेस आपके आसपास होंगे जहां पर पुत्र ही शत्रु बन जाता है। एक राज की बात बताते हैं, कहीं पढ़ा हुआ है और सटीक भी हमने ज्योतिष में पाया है। ज्योतिष तो मेरा अपना खुद का शोध रहता है। 1 लाख पाप इकट्ठे होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में संतान का जन्म होता है। 1 लाख पाप, 84 लाख योनियों में 1 लाख पाप इकट्ठा होगा तो आपके लिए बच्चे का जन्म प्रकृति देगी। जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? व्यक्ति जितने भी जीवन में पाप करता है अपने अपनों के लिए करता है। ऋषि महात्मा निष्पाप होते थे, इसीलिए उनके संतानें नहीं होती थी। अक्सर तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि निष्पाप होती थी, आत्मा पवित्र होती थी। उस आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का दोष और अंश नहीं लगता था, जहाँ तक हमें लगता है। ऐसा है, मेरा खुद का निजी विचार है। कन्या राशि वालों के लिए हम बताते हैं, कन्या राशि वालों के जीवन में शनि और राहु मिल करके अपनों से धोखा दिलवाते हैं। कन्या राशि वाले बेहद सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत झुकना आता है और ये जितना ज़्यादा झुकते हैं उतना ज़्यादा इनको कष्ट प्राप्त होता है। उपाय देखिएगा, विकलांगों को अन्न का दान कर दीजिए। कहीं आसपास अगर कोई विकलांग आपको दिखे मिले तो उसको आप अन्न का दान करिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। इसका असर आपको दिखेगा, आपके अंदर आत्मबल विकसित होगा, पहचानने की क्षमता विकसित होगी। आप समझ जाएंगे कि कोई आपके साथ किस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। आप एक लिमिटेड डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। एक सीमित दूरी जब बन जाएगी आपकी, तब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तुला राशि, तुला वालों के जीवन में शनिदेव सबसे ज़्यादा कारण बनते हैं कष्ट देने का, और कष्ट भी कैसा जो किसी को दिखा भी ना सकें आप। जब कष्ट आपके जीवन में मिलता है, अपने अपनों से मिलता है, अपने सगे संबंधियों से मिलता है, तो कहाँ आप इसको बताने जाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपकी प्रकृति के साथ एक उठापटक चलती है। एक इम्बैलेंस प्लैनेट का जो सिचुएशन है, असंतुलित ग्रह की जो स्थिति है, वह आपको इस प्रकार के दोष में घेर देती है। तुला राशि वालों को शनिदेव को मजबूत करना है, इनकी शुभता का आशीर्वाद पाना है। उपाय ये रहा, लोहे का बर्तन किसी शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। कढ़ाई, चिमटा, तवा, कटोरी, कुछ भी लोहे के बर्तन होते हैं सब। वृश्चिक राशि, मंगल और शुक्र 2 ग्रह चंद्रमा से दूषित हो गए। मंगल शुक्र चंद्रमा के साथ दूषित हो गए।
वृश्चिक राशि आपकी है तो आपका अपना आपको उन्नति नहीं देगा, अपमानित करेगा, कष्ट देगा। आपका सगा साला, आपकी जीजा, आपके बहनोई जो हैं, ऐसे क्लोज रिलेशंस ये आपके कष्ट के कारण बन रहे हैं। वृश्चिक राशि की चर्चा कर रहे हैं जिन पर 7.5 का अभी मध्य चरण का गंभीर प्रभाव चल रहा है। नारियल ले लीजिएगा और इसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा मछलियों आदि के लिए। इससे आपका मंगल और चंद्रमा, जल चंद्रमा का कारक और नारियल मंगल से संबंध रख रहा है। फूट जाने के बाद वैसे इसके साथ कनेक्शन हो जाता है शुक्र का, लेकिन फिलहाल उससे पहले तक मंगल का इसका प्रभाव रहता है। तो नारियल लेकर के जल में प्रवाहित करना यह आपके लिए बहुत बड़े शस्त्र का कार्य करेगा। जिन लोगों के कारण आपको दुख मिल रहा था, कष्ट मिल रहा था, वही लोग आपके लिए मरहम बनने का काम करेंगे, आपके घाव को भरने का काम करेंगे। जब ग्रह शुभ हो जाते हैं तो कष्ट देने वाला ही हमारा शुभता चाहने लग जाता है। सारा खेल तो ग्रहों का ही है, कोई समझे तो समझ में आएगा। धनु राशि की चर्चा करते हैं। बृहस्पति और सूर्य मिल जाते हैं तो कष्ट देते हैं। भाग्येश और आपका लग्नेश, भाग्य के कारण और लग्नेश में उपस्थित ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं। धनु राशि पर चढ़ती 7.5 है, आरंभिक चरण है, 1.5 वर्ष बीता है, अभी 6 साल बचा है। तमाम रिश्तों का लेखा जोखा आप पा जाएंगे। जितने रिश्ते आपके करीब थे, जो खूब आपसे दोस्ती का दम भरते थे कि अरे भाई 12 बजे रात में याद करना, नंगे पांव हाजिर हो जाएंगे, सब पता चल जाएगा। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपतकाल पर रखिए चारी। 4 चीजें, धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, और स्त्रियों के लिए पुरुष पति। विपत्ति के समय में पता चलता है। और धनु राशि वालों के लिए विपत्ति के भंडार खुलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हम आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कि स्थितियां कितनी गंभीर होने वाली हैं। धनु राशि वालों के लिए 7.5 बेहद कष्टदायक स्थिति है। आप बड़े हैं, बालिग हैं, 50 वर्ष की अवस्था में होंगे, 55 की अवस्था में होंगे, आपकी राशि धनु है। 30 वर्ष पीछे जाकर के एक बार याद करिएगा वो स्थिति क्या थी, उससे 10 गुना ज़्यादा दुखदायी स्थिति आने वाली है। डरा नहीं रहे, बचा रहे, बता रहे, संभालिए अपने आप को, विवेकवान बनिएगा, सोच विचार कर काम करिएगा, बिल्कुल अनुशासित जीवन शैली जिएगा तो बचते जाएंगी, रक्षा होती जाएगी। धनुराशि वालों के लिए ऐसे दंश से बचने के लिए हल्दी जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ देना आरंभ कर दीजिए। ये ना विचार करिए कि कब तक दें। लोग पूछते हैं कब तक, सुख जब तक चाहते हैं तब तक करिए। जब सुख चाहने की क्षमता खत्म हो जाए, सुख ना चाहें छोड़ दीजिएगा, आपके ऊपर मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। मकर राशि, शुक्र और चंद्रमा मिलकर के मकर वालों के लिए कष्ट का सबब बनते हैं और अपने रिश्तों से ही, अपने सगे रिश्तों से ही दुख दिलवाते हैं, अवनति दिलवाते हैं। मकर राशि की चर्चा कर रहे हैं। उपाय क्या करना है यदि आपकी राशि मकर है? मकर राशि वाले माँ को कुछ फल उपहार स्वरूप दे दें। यह फल जब देंगे आप तो माँ की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद हर तरह से आपको लाभ देगा और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करेगा, जहां से आप प्रसिद्धि का अध्ययन करते हैं, जहां से आप सुख पाते हैं। चलिए कुंभ राशि वालों की बारी आ गई। कुंभ राशि वालों को बताते हैं किस ग्रह के कारण आपके जीवन में इस प्रकार का दोष आता है। शनिदेव आपके जीवन के सबसे बड़े कष्ट के सबब बनते हैं। देखिए इसके पीछे वजह क्या है। अष्टम से खष्ठेश होता है शनि की राशि मकर, जहां से आपके कुछ बाहरी रिश्ते आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं। अब अगर आपकी राशि कुंभ है जिसमें नक्षत्र एक पड़ता सदभिषा, जिसका स्वामी है राहु, तो आपको पता नहीं चलता है कि सामने वाले के हृदय में आपके लिए भाव कैसा है। उसने जो भाव दिखाया आप उसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, और जहां विश्वास किया तो भैया वहीं तो विश्वासघात है। चलिए हम आपको बचाते हैं, आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार करते हैं। क्या उपाय है? दवाइयों का दान प्रत्येक अमावस्या तिथि पर करना आरंभ कर दें। मात्रा आप ले लीजिएगा, व्यक्ति का चयन भी आप करिएगा कि जो ज़रूरतमंद हैं किसी अस्पताल के पास जाएं। बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद दिखेंगे जो दवाओं के अभाव में कष्ट उठा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए और देखिए शनिदेव कितना आप पर प्रसन्न होते हैं। अंतिम राशि मीन।
मीन राशि वालों के लिए कष्ट का कारण बनने का काम करते हैं मंगल और शनि मिलकर के। मंगल से आपके मन में एक दुर्भाव पैदा होता है जो आप खुद किसी को कष्ट दे देते हैं और फिर अगले पल आपको पता नहीं चलता कि आप स्वतः कब कष्ट पा जाते हैं। दुर्भाव का कारण द्वितीयेश मंगल और दुख दिलाने वाला ग्रह शनि जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। दोनों ग्रहों को एक छोटे से उपाय से हम आपके लिए शांत करते हैं। क्या उपाय है? जब भी शनिवार आए छोटा सा एक कोयले का टुकड़ा लीजिए और अपने सर से वार लीजिए, उतारिए। सर से वारना हम अक्सर हर उपाय में बताते हैं, इससे निगेटिविटी दूर होती है। आपका मस्तिष्क जो चारों तरफ से निगेटिव ऑरा से घिर जाता है उसको हम ब्रेक करते हैं एक खास सामग्री से जो हम करवा रहे हैं, उसको तोड़ना होता है। आप इस तरह से तोड़ करके अपने लिए शुभता का एक पर्याय बना सकते हैं। हर शनिवार कोयला सर से वार के फेंकना मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा अस्त्र बनेगा। तो आपके अपने कभी आपको कष्ट ना दे पाए या उनसे आप कष्ट महसूस ना करें, इतनी मजबूती आप में आ जाए। दोनों में से जो चाहे आप आजमा सकते हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा। तेज की खास पेशकश जियो शांति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा आज्ञा। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी